अभी हम क्या देखेंगे, डीएनए के बारे में एक्सपेरिमेंट प्रूफ करेंगे जिसमें वो शो करता है कि वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो हमारे दो जो साइंटिस्ट है वो तुमको उसका नाम याद रखना है, क्योंकि या तो वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पूछेगा तुमसे, तो तुमको ये लिखना है, या तो क्या पूछेगा, मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेल का एक्सपेरिमेंट बताओ जो कि 1958 में बताया गया था, जिसमें उसने किसके बारे में बताया, इक्विलिब्रियम, डेंसिटी ग्रेडियंट, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट है डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी, कैसे बताते हो कि एक चीज डेंस है और ये चीज वो है, फॉर्मूला। ओके ठीक है, मुझे बताओ कौन सी दो चीजों में तुम बताओगे कि ये जगह डेंस है और ये चीज डेंस नहीं है, स्पार्स है, बोलो। कैसे देख के पता, नेकेड आई से कैसे, और कलर वे में कैसे बताओगे, कलर जिसका कलर डार्क है वो ज्यादा डेंस होगा और जिसका एकदम लाइट है वो ज्यादा डेंस नहीं होगा। डेंस पे क्या होता है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, समझ में आया। इसलिए हम किस में देखते हैं, कंडेंसेशन में देखते हैं, समझ में आया। बिकॉज कंडेंसेशन, क्या पढ़ते हो कंडेंसेशन के बारे में, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो गैसियस फॉर्म में ऊपर जाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स डेंस रहते हैं क्या, स्पार्स रहते हैं, स्पार्स रहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अगर मैं कुछ रख दूंगी, ऑब्स्ट्रक्ट कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा, उन लोग लिक्विड से, सॉरी गैसियस से चेंज हो जाएंगे लिक्विड में, तो ऑफकोर्स जो गैसियस में बहुत दूर थे मॉलिक्यूल्स वो अभी नजदीक आ जाएंगे, समझ में आया। और अगर उसी को और मैं फ्रीजिंग पॉइंट पर डाल दूं तो और कंडेंस हो जाएगा और डेंस होकर सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, समझ में आया। ग्रेडियंट मतलब चेंज, समझ में आया, इनिशियल और फाइनल पे कैसा था, हाँ वही, लेकिन चेंज होता है ना ग्रेडियंट, समझ में आया। नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन पता है, ठीक है, जो ज्यादा डेंस चीज होगी वो नीचे सेटल हो जाएगी और जो कम डेंस होगी या स्पार्स होगी वो ऊपर फ्लोट करेगी। वेरी गुड, तो ये टर्म समझा। तो ये एक्सपेरिमेंट में तुमको इतना ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मेन हमने क्या क्या यूज किया हमको वो देखते हैं। ई कोलाई, व्हाट इज ई कोलाई, यूजफुल है क्या हार्मफुल है, यूजफुल। ठीक है, मैंने इंसुलिन के बारे में बताया था, ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई क्या करता है, ई कोलाई सेल्स ग्रोइंग इन, तुमको लास्ट टाइम का एक्सपेरिमेंट याद है हर्शी चेस का, क्या किया था हमने, कुछ वायरसेस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया था और कुछ वायरसेस को रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया था, करेक्ट। यहां पर मैं क्या करूंगी, ई कोलाई को ग्रो करने वाली हूँ, किधर, N14N। ठीक है, देखो मैंने ग्रो कहाँ करवाया है, ध्यान से सुनो, N14 पर, कहाँ ग्रो करवाया है, N14 पर। ग्रो करवाने के बाद मैंने उनका मीडियम चेंज कर दिया गया है, क्या किया है मैंने, उनका मीडियम चेंज किया है। N14 आइसोटोप वाला था उसको ग्रो करवाया और उसको चेंज करके मैंने N15 में रख दिया, समझ में आया। आई हैव चेंज द मीडियम आफ्टर मेकिंग देम ग्रो, समझ में आया। ग्रोथ कहाँ करवाई है, 14 में, और ग्रो करवाने के बाद चेंज कहाँ कर दिया है, 15 में। ठीक है, इसके बाद अभी देखो, हर इसका है ना दो फेज होते हैं, हमेशा याद रखने का। हर ऑर्गेनिज्म का कितने फेज होते हैं, दो फेज होते हैं। एक होता है जुवेनाइल फेज जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज, और जुवेनाइल के बाद कौन सा फेज आता है, एडल्ट्री फेज, जिसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। मेरी बात समझ में आई। तो जब डीएनए ग्रो हो रहा होगा तब क्या वो रेप्लिकेट करेगा, नहीं। तो मैंने ग्रोथ किस में करवाई थी, 14 में, और रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन किस में होगा, 15 में, क्योंकि मैंने मीडियम क्या कर दिया है, चेंज कर दिया गया, समझा, इजी। ठीक है, अब क्या होता है, हमारी तरह वो एकदम स्लो रिप्रोड्यूस नहीं करते, बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस करते, तो इसके लिए उनको जनरेशन, काफी जनरेशन तक रेप्लिकेट करवाया गया है, समझ में आया। हमारी तरह नहीं है कि बहुत साल लगेंगे, उन लोग फटाफट रेप्लिकेट करते, इसलिए क्या बोला गया है, दे आर अलाउड टू रेप्लिकेट फॉर सेवरल generations. Next line, at equilibrium point density gradient band was obtained by using 6 molecules of cesium chloride। cesium chloride, ठीक है, वो उसको लिया गया है,
द पोजिशन ऑफ दीज बैंड इज रिकॉर्डेड, मतलब क्या, अब वो चीज क्या हो रही थी, रेप्लीकेट हो रही थी। एक टाइम आएगा वो रेप्लीकेट होना रुक जाएगा, जब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर जाती है तो एक बैंड आता है, क्या आता है, बैंड आता है, ठीक है। उसमें हमने सीजियम क्लोराइड यूज किया। नेक्स्ट जो हैवी डीएनए रहता है, कौन सा हैवी डीएनए, कौन सा वाला है, 14 के 15 वाला, 15 वाला, इतना तुमको पता होना चाहिए। वो नॉर्मल डीएनए से हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे, समझ में आया तुमको। जो चीज का डीएनए, अभी देखो जब मैंने 15 पर शिफ्ट कर दिया तो कुछ डीएनए मेरे N14 में रहेंगे, ठीक है, या मैंने नए इंट्रोड्यूस करवाए, तो ये दोनों को मैं जब देखती हूँ, किसको, एक ग्रोथ वाले को जो N14 है, और एक जो डुप्लीकेट किया गया 15 वाले को, तो इन दोनों के डीएनए में से हैवी वाला कौन सा है, 15 वाला, और 14 वाला उतना हैवी नहीं है, विच इज वाई मैं दोनों में क्या कर पा रही हूँ, डिस्टिंग्विश कर पा रही हूँ। समझ में आया, ठीक है। अभी ये चीज कैसे हैवी और लाइट पता चली, हाथ में लेकर नहीं, विच टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज जब तुम करते हो तो जो हैवी मटेरियल रहता है वो नीचे सेटल हो जाता है और लाइट वाला ऊपर हो जाता है, फ्लोट होगा। तो हैवी वाला नीचे सेटल है, मतलब कौन सा वाला नीचे सेटल होगा, N15 वाला डीएनए वेरी गुड सेटल्ड है, और ऊपर कौन सा आ गया, N14 वाला। इससे हमने क्या बता दिए, हैवी कौन सा और लाइट कौन सा है, ठीक है। तो इससे हम क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट, क्या बता रहे, डेंसिटी ग्रेडियंट। हम कैसे नॉर्मल बेसिस पे डेंसिटी ग्रेडियंट शो कर सकते हैं, सैंड और वाटर, सैंड नीचे सेटल होगा, पानी ऊपर फ्लोट होगा, और ऑयल और वाटर डेंसिटी, समझ में आया, और स्टोन एंड वाटर, स्टोन नीचे सेटल होगा, ये सब किस में आएगा, तुम्हारा डेंसिटी ग्रेडियंट। समझ में आया, कोई डाउट है इसमें, नहीं, हैवी चीज हमेशा नीचे सेटल होगी। द डेंसिटी ग्रेडियंट वैल्यू ऑफ सीशियम क्लोराइड 6M, क्या बोला गया, 15 NDNA इज ऑलमोस्ट सेम, समझा। जो सीशियम क्लोराइड का जो रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बैंड फॉर्म होगा। नेक्स्ट ई कोलाई को, सच ई कोलाई सेल्स वर देन ट्रांसफर, दे ट्रांसफर लिखा है, टू अनदर मीडियम कंटेनिंग N14 दैट इज नॉर्मल। फर्स्ट जनरेशन, तुम लोग एक्सपेरिमेंट देखो, फर्स्ट वाला दिख रहा है, फोटो डायग्राम देखो, फर्स्ट वाला कौन सा डीएनए तुम्हारा, N15, जिसका नीचे वाला तुम ट्यूब वाला स्ट्रक्चर देखते हो, ऊपर स्ट्रैंड है, ध्यान से देखो, और नीचे क्या है, ट्यूब में वो कैसे दिख रहा है, टेस्ट ट्यूब में, तो ऑफ कोर्स वो टेस्ट ट्यूब में हैवी है तो वो नीचे सेटल हो गया। तो मैंने क्या बोला, 15-15, क्या बोला है, 15-15, ये हैवी वाला है, इसको मैंने चेंज किया है किस में, 14 वाले में, तो इसका डीएनए कैसा हो जाएगा, ध्यान से याद करो, पिछला एक्सपेरिमेंट याद करो, मैं कौन सा हूं, 15 हूं, पर मैं कैसी रहूंगी, डीएनए क्या है, सेमी कंजर्वेटिव, क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। तो अगर मैं हैवी रहूंगी, ठीक है, और मुझे चेंज करा दिया गया, पहले लाइट से हैवी में किया गया था, सुनो, अभी क्या किया गया है, जब वो डुप्लीकेट होना चालू हुआ है हैवी वाले में, तो मैंने उसको वापस से चेंज करके कहाँ बिठा दिया, लाइट वाले में। समझ में आई मेरी बात, तो ऑफ कोर्स वहां पर डुप्लीकेशन होगा, तो वहां पर स्ट्रैंड कैसा होगा, लाइट भी होगा और हैवी भी हो गया। मेरी बात समझ में आई सबको, समझा तुमको, पर से नहीं समझ में आया ना। पहले मैंने ग्रोथ कहाँ करवाई, लाइट वाले में, फिर मैंने बिठा दिया हैवी वाले में, हैवी वाले में जब डुप्लीकेट हो रहा था तो मैंने कुछ लिए और वापस से लाइट वाले में बिठा दिए, तो वो कैसे हो जाएंगे, 14-15, कैसे हो जाएंगे, 14-15 हाइब्रिड, दिखा, इसके लिए हाइब्रिड वर्ड बोला गया। ऊपर उसके स्ट्रैंड्स बताए गए हैं, ग्रीन इज 14 वाला तो लाइट, और ऑरेंज कौन सा है, डार्क है, तो N15 हैवी। समझ में आया, तो N15-14 हाइब्रिड, मतलब तुम देखो ना, वो एकदम ट्यूब में ना, एकदम बॉटम में, और ना एकदम ऊपर है, किधर है, बीच में सेटल्ड है, दिखा, मिनट्स का टाइम भी दिया गया है, ठीक है। अब वापस से 40 मिनट्स के बाद क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर क्या होगा, सुनो मेरी बात, रेप्लीकेशन होगा, समझ में आया। इधर देखो, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, the position of bands after 2 generation clearly prove that DNA replication is semi conservative। तुम ऊपर का डायग्राम देखो, समझा तुमको, फर्स्ट वाला पिक्चर और सेकंड वाला तो समझ गया, फर्स्ट 2 एरोस, ठीक है।
नेक्स्ट वाले में वापस से उनको डिवाइड करवाया जा रहा है। क्या करवाया जा रहा है? लेकिन अभी मीडियम कैसा है तुम्हारा? हाइब्रिड है कि सेम है? हाइब्रिड है, मतलब 14 भी और 15 भी है। रेप्लिकेशन हो रहा है। तो तुमको एंड प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं? 2 लाइट है और 2 हाइब्रिड है। तो देखो लाइट वाले ऊपर दिखाए गए हैं करेक्ट ट्यूब में, और हाइब्रिड वाले बीच में ही दिखाए गए। समझ में आया? तो तुमने क्या देखा इस चीज में? सेमी कंजर्वेटिव दिखा। कलर्स देखो ना स्ट्रैंड्स के, सेमी कंजर्वेटिव है ना। स्टार्ट हमने किससे किया था? ऑरेंज से, डार्क ऑरेंज। कौन सा? हेवी वाला, जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स क्या थे? फुल्ली, वो था फुल्ली हेवी था। ठीक है, उसके बाद मैंने मीडियम चेंज किया तो वो हाइब्रिड बना। हाइब्रिड के बाद भी तुम देखते हो कि वो जो पेरेंट्स थे तुम्हारे, 2 ऑरेंज स्ट्रैंड्स थे, वो तुमको एंड रिजल्ट में 2 दिख ही रहे। ग्रीन के साथ है करेक्ट, इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव। अगर दोनों ही ऑरेंज होते तो हम डीएनए को क्या बोलते हैं? फुल्ली कंजर्वेटिव। पर देखो मेन मदर स्ट्रैंड देखो और एंड के 2 बेबी स्ट्रैंड्स देखो, दोनों में एक एक मदर का स्ट्रैंड दिया हुआ है। हाफ हाफ हो गई मदर, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव। तो ये हमने बाय एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया। समझ में आया? बिकॉज हर साइंस की चीज को क्या चाहिए? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए। समझ में आया? इससे पहले हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। अंडरस्टूड? अभी देखते हैं वीडियो। And to prove if this phenomenon is true or not, we must ये have अपना सेमी to कंजर्वेटिव है। distinguish between the parent strand and the daughter strand. देखा पेरेंट स्ट्रैंड और डॉटर स्ट्रैंड, वो हमने इधर देखा था। मैंने मदर और बेबी बोला, इट्स वन एंड द सेम। Yes, distinguish between parent strand and daughter strand. डिस्टिंग्विश So दिखा ना अलग। here's what Mendelssohn and Charles did. They took E. coli wild-type cells and grew them in media containing N15 for several generations. N15 is a non-radioactive heavy isotope of nitrogen. The presence of N15 will make all the molecules in समझा? cells, जो भी including इसके DNA, ई कोलाई ये मीडियम में ग्रो होगा, सबके डीएनए कैसे होंगे? हेवी होंगे। heavy DNA. It simply means if I take E. coli cells grown in N15 media and subject its DNA to density gradient centrifugation, then the density of this DNA will be more than the density of the DNA taken from cells grown. समझ में? सीशियम क्लोराइड वाला ट्यूब में मिक्स किया गया है। समझा? अभी यहाँ पर जो हेवी था, हेवी वाला और सीशियम क्लोराइड, इन दोनों का डेंसिटी क्या रहता है? सेम रहता है, सेम, इक्विलिब्रियम। समझा? इसलिए इक्विलिब्रियम बोला है। तो वो दोनों का बैंड एक साथ कोलाइड करेगा बिकॉज दे बोथ आर इक्वली हेवी, सो दैट्स व्हाई दे शो इक्विलिब्रियम। लेकिन N14 इज लाइट, तो सीशियम वाला नीचे सेटल होगा और लाइट वाला ऊपर फ्लोट करेगा। समझा तुमको? ये इमेजिन करने का कि कुछ तो नीचे बैठा है उसके ऊपर फ्लोट करा है, तो वो क्या है तुम्हारा? सीशियम क्लोराइड। उतना सेंस लगाओ। The cells grown in N15 media were collected and transferred in fresh N14 media. So as the cells divide, मैंने बोला था ना एवरी 20 मिनट्स, जब मैंने इंसुलिन का बताया था मैंने बोला था 20 मिनट्स में दे गो टू मिलियंस। The cells were harvested every 20 minutes and the DNA was आइसोलेट मतलब क्या? हर 20 मिनट्स में जो आइसोलेशन हो मतलब हार्वेस्ट सेल्स मतलब जो रिप्रोड्यूस हुए हैं, रेप्लिकेट हुए, उनके डीएनए को क्या किया गया? आइसोलेट, निकाल दिया गया, सेपरेट किया गया। ठीक है, और उसके बाद वापस से सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज की गई है। collected and subjected to density gradient centrifugation. Let's take a look at the results. हेवी नीचे सेटल होगा। इंटरमीडिएट इज बिकॉज ऑफ हाइब्रिड। हाइब्रिड है ना, तो बीच में ना हेवी ना लाइट, तो बीच में 14-15 ऐसे दिखेगा डीएनए वाइज। ट्यूब में ऐसे दिखाया गया है। As the cells divide further, more and more N14 is incorporated into its DNA. आया समझ में? तो हमको क्या मिला? 2 N14-15 मिले और 2 क्या मिले? N14-N14। This indicates that the replication of DNA is semi-conservative.
दिखा ना सेमी कंजर्वेटिव, मदर वाले दो इधर आ गए हैं, समझा? एनी डाउट्स? That's the only reason why you are not able to